अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा है कि अगर हमको ए पी दी है तो उसको पहले n टर्म का उसका हम सम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हमको ये दिया है कि अगर हमको सम दिया हुआ हो तो nth टर्म कैसे निकालेंगे उसका। ठीक है, तो इस चीज़ को सीखते हैं कैसे से निकालते हैं उसको। अब यहाँ पर हम सपोज करो हमको कोई सम दिया हुआ है Sn। ठीक है, Sn किसके बराबर होता है, अगर हम वैसे लिखते हैं इसको तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, मतलब ये हमारे टर्म्स हैं उसके, और दिस इज इक्वल टू अप टू an, मतलब n टर्म का ये सम है हमारा। इस तरह से जो फार्मूला हमने निकाला है वो इसी से निकाला है, बट यहाँ पर हमने इसको, अगर हम ये चीज़ ले लेते हैं कि हमारा Sn जो है n टर्म तक जो है इस तरह से है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस n-1 प्लस an, ये ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा Sn जो है वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 करके an-1 प्लस an, इतना हमारा क्या होगा, ये टोटल इसका सम हो जाएगा हमारा। पहले टर्म का, दूसरे टर्म का, तीसरे टर्म का, सबको इनको जोड़ दिया हमने। अब इसको अगर हम ले लेते हैं कि सपोज करो हम इसको n टर्म तक नहीं लेते हैं, n-1 टर्म तक ले लेते हैं, तो n-1 टर्म तक का सम हम क्या लेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन, और यहाँ पर हम an-1 तक ही जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको n-1 तक का ही सम लेना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं। सपोज करो इसको हम माइनस कर दें, ये माइनस होगा, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू A1 से A1 कट गया, A2 से A2 कट गया, A3 से A4 से A4, और an-1 से an-1 कट गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, an बच गया लास्ट में जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कोई भी सम दिया हुआ हो तो उसका हम nth टर्म निकाल सकते हैं, जो कि हमारा an इज इक्वल टू हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। ठीक है, तो हमको अगर nth टर्म दिया हुआ है तो उसका ये सम दिया हुआ है n टर्म्स का, तो उसका nth टर्म कैसे निकालते हैं हम, Sn माइनस Sn-1। ठीक है, मतलब जो Sn है हमारा, जो सम है उसमें से हमने Sn-1 को माइनस कर दिया तो उसका an टर्म आ जाएगा हमारा। तो ये भी एक सिंपल चीज़ है, ये भी याद रखने वाली, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से ये थ्योरी तो इसकी कंप्लीट होगी दोनों लेक्चर में हमारे। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस इसके ऊपर, मतलब सम के ऊपर क्वेश्चंस करने हमने, और जो nth टर्म है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करने हैं।